नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम है निशान नोई शर्मा सर। सब मुझे नोई भैया के नाम से बुलाते हैं और आप सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मात्र 10 दिन के अंदर बायोलॉजी के अंदर। भाइयों, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर आपके किसी भी कंडीशन में एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे। आपको भी पता है नीट में कितना ज़बरदस्त कंपटीशन हो गया है। अगर आप चाहते हो नीट में 680 690 मार्क्स स्कोर करना, अच्छी रैंक आए आपकी, तो बायोलॉजी में तो आपको फुल में से फुल नंबर चाहिए। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, लेकिन आज आपको बायोलॉजी में भी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ना 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 कोई कुछ भी नया किताब या कुछ भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके 1-2 टॉपिक छूट रखे हैं या आपको उनका रिवीजन लेना है तो वो आप कर सकते हो। पर कोई भी नई किताब उठा के नहीं पढ़नी है। कोई भी अपने दोस्त के पास गए, अच्छा दोस्त तो इस समय कोई किताब पढ़ रहा है या कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा है, नहीं, कोई भी न्यू मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो साल भर आपने अपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं का रिवीजन लेना है। जो भी आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं, उनका रिवीजन लेना बस। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी का, ये मान लीजिए एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स का आपको अच्छे से रिवीजन लेना है, डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी में आशा कर रहा हूँ कि आपने 2 साल मिनिमम प्रिपेयर किए होंगे नीट यूजी के लिए, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने 1 साल बहुत बढ़िया से प्रिपेयर किया होगा। कोटा के अंदर तो छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस लेके 4-4 सालों से 9th क्लास से ही प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं नीट के लिए, जिससे उनकी नीट में शानदार रैंक आए। जब वो क्लास 12th में पहुंचेंगे और क्लास 12th के साथ जब वो नीट एग्ज़ाम देंगे तो उनकी बहुत ज़बरदस्त शानदार धमाकेदार रैंक आए, इसके लिए वो क्लास 9 से ही प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं, आपने 1 साल ड्रॉप लिया है, तो आपने तो नोट्स बनाए होंगे, तो आपको भी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके कोचिंग में नोट्स बनवाए गए, उन नोट्स का बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन लेना है। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या हो गया, जो भी सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन लेना। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन लेना। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। मैं आशा कर रहा हूँ आपने कम से कम एनसीईआरटी 10 बार तो पढ़ी होगी 1 साल के अंदर, अगर आप ड्रॉपर हैं। और अगर आप 2 साल से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 11th और 12th, तो आपने कम से कम 20-25 बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी बायोलॉजी की। एनसीईआरटी की बायोलॉजी बार बार पढ़ें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर आप कोई सा भी बायोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो और वो क्वेश्चन आपका सही जाए, उसके लिए सबसे बेस्ट काम यही है कि भाई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप नीट का कोई सा भी सवाल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बायोलॉजी के ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चनों को आंसर सही तभी दे पाओगे आप। मान लीजिए एनसीईआरटी कोई लाइन है और उससे कोई क्वेश्चन उठ के आ गया, तो आप वो सही उसका आंसर कैसे दे पाओगे, जब आप एनसीईआरटी आपने बार बार पढ़ी होगी, बार बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन लिया होगा। तो एनसीईआरटी का अच्छे से एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स का अच्छे से रिवीजन लें, सेल्फ नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी का बार बार रिवाइज करें। तीसरा पॉइंट, मॉक टेस्ट दें, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए अभी हम कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और पता कैसे चलेगा, अभी सब लोगों के मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे होंगे। किसी टेस्ट में आप लोगों के 690 आ रहे होंगे, किसी टेस्ट में आपके 650 आ रहे होंगे, किसी टेस्ट में आपके 680 आ रहे होंगे, किसी टेस्ट में आपके 700 आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि हर रोज ही ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है, तो हर रोज ही आपके मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे होंगे।
तो उनका एवरेज निकालिए और एक रेंज बनाइए कि अभी मैं 650 से लेकर 700 नंबर के बीच में स्कोर कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप नीट एग्जाम में कहाँ कितने नंबर तक आप स्कोर कर पाओगे, नीट एग्जाम में आप कितने नंबर तक स्कोर कर पाओगे। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट एनालिसिस। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोचिंग में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे के आए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप छोड़ के आए, या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है, उस क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग आई है, आप उस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, उस क्वेश्चन को ढूंढिए, फिर उस क्वेश्चन को देखिए कि वो कौन से टॉपिक से है। जिस भी टॉपिक से हो, उस टॉपिक को फिर दोबारा से अच्छे से रिवाइज करें। अगर आप टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप नीट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, उससे क्वेश्चन उठ के आ गया और वो टॉपिक आपको आता भी था, पर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, घर आएंगे, घर आने के बाद उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे टेस्ट पेपर के अंदर, फिर उस टॉपिक को ढूंढेंगे कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, और फिर उस पूरे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन लोगे, जिससे मान लो नीट एग्जाम में अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है तो वो टॉपिक का क्वेश्चन आप नीट एग्जाम के अंदर गलत ना करके आओ। बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट, सेल्फ नोट्स का अच्छे से रिवीजन, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाया उनका बहुत अच्छे से रिवीजन लेना है। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी के डायग्राम आपको पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए, और एनसीईआरटी का बढ़िया से, अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाया तो बहुत ही बढ़िया, एनसीईआरटी के नोट्स को आपको बहुत अच्छे से रिवीजन लेना है। तीसरा पॉइंट, मॉक टेस्ट देने हैं, और चौथा पॉइंट, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करना है। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नोई शर्मा सर। फॉलो कर लो मुझे, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ये है मेरा ऑफिशियल चैनल, सब्सक्राइब नाउ। बाय बाय, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।